अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आमिर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शुगर की बीमारी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ बआसानी शुगर की बीमारी के बारे में जान सकेंगे, बल्कि शुगर के मरीज़ों की रहनुमाई भी कर सकेंगे। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार शुगर का मरीज़ है तो वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखें ताकि आप फ़ायदा उठा सकें और इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद पूरा हो सके। शुगर के बढ़ जाने को हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। कुछ अफराद में शुगर की मिकदार कम हो जाती है, यानी कि ब्लड शुगर लो हो जाती है। ऐसी हालत को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुगर के बढ़ जाने के बारे में, यानी हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। खून में शुगर यानी ग्लूकोज की मिकदार जब मामूल से ज़्यादा मिकदार में जमा होने लगती है, इसको शुगर की बीमारी कहा जाता है। आम हालत में ये जिस्म के तमाम खुलियों को तवानाई फराहम करने का बुनियादी ज़रिया है। शुगर क्या है? मीठे और निशास्ते की शक्ल में हम हर खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें ग्लूकोज और दूसरे अज्जा में तब्दील कर देता है। आंतें ग्लूकोज को जज़्ब करके खून की नालियों में पहुंचा देती हैं और खून से ये ग्लूकोज जिस्म के हुलियों यानी सेल्स में चला जाता है, जहां ये तवानाई में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये ग्लूकोज सिर्फ इंसुलिन की मदद से खुलियों में दाखिल हो सकता है। इंसुलिन की गैर मौजूदगी में ये खुलियों में दाखिल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और इस मिकदार के बढ़े रहने को शुगर की बीमारी कहते हैं। अभी आपको बताते हैं कि इंसुलिन क्या है। ये एक ऐसा मादा है जो हमारे जिस्म के एक उज़्व लबलबा में पैदा होता है और खून में शामिल होकर ग्लूकोज को खून से निकालकर खुलियों तक पहुंचाता है। शुगर की बीमारी के मरीजों के जिस्म में इंसुलिन की मिकदार या तो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और शुगर की बीमारी कहलाती है। जिस्म में शुगर की मिकदार चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा पेशाब के टेस्ट के ज़रिए भी इसको ट्रेस किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इंसुलिन की गैर मौजूदगी में खून में मौजूद ग्लूकोज सेल्स में दाखिल नहीं हो सकती, जो कि आगे सेल्स में जाकर तवानाई में तब्दील हो जाती है और इंसुलिन की कमी की वजह से इस ग्लूकोज की मिकदार बढ़े रहने को शुगर की बीमारी कहा जाता है। अभी आपको बताते हैं शुगर की इकसाम के बारे में। इसको मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया जाता है, जिनमें से दो इकसाम टाइप 1 और टाइप 2 ज़्यादा पाई जाती हैं। इनके अलावा दूसरी इकसाम भी हैं, जैसा कि किसी बीमारी की वजह से शुगर का बढ़ जाना या हमल के दौरान शुगर का बढ़ जाना। पहले बात करते हैं टाइप 1 के बारे में। ये बीमारी बच्चों और ख़ास तौर पर नौजवानों को होती है। इसमें लबलबा इंसुलिन बनाना तर्क कर देता है, यानी जिस्म में इंसुलिन पैदा नहीं होती और इंसान शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। टाइप 2 इसके शिकार अफराद की तादाद ज़्यादा है और ये आम तौर पर पाई जाती है। इसके शिकार आम तौर पर 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद होते हैं, लेकिन 40 साल से कम उम्र के अफराद भी इसका शिकार हो सकते हैं। अभी बात करते हैं कि शुगर की बीमारी की तशखीस यानी डायग्नोज कैसे किया जाए। कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को शुगर की बीमारी है
तो इसके लिए सबसे पहले अलामात देखी जाती हैं और लेबोरेटरी टेस्ट किया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शुगर की बीमारी के बारे में जानने के लिए सुबह नाश्ते से पहले यानी खाली पेट शुगर टेस्ट किया जाता है, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक की जाती है, जिसको रैंडम ब्लड शुगर कहा जाता है। इन दोनों दफ़ा की रीडिंग से शुगर की बीमारी का अंदाज़ा लगाया जाता है। नाश्ते से पहले यानी फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 यानी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल है। अगर ये मिकदार 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो आपको एहतियात की ज़रूरत है। 125 मिलीग्राम से बढ़ जाने की सूरत में आप शुगर के मरीज़ कहलाएंगे। खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी रैंडम ब्लड शुगर अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल है। 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान रीडिंग आने की सूरत में आपको एहतियात की ज़रूरत है। 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाने की सूरत में आप शुगर के मरीज़ कहलाएंगे। इसके अलावा खून के ज़रिए एक और टेस्ट भी किया जाता है, जिसको HbA1c कहा जाता है, जो कि तकरीबन 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल की एवरेज रीडिंग बताता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 6.5% से कम है। 6.5% से ज़्यादा रीडिंग आने की सूरत में इंसान शुगर का मरीज़ कहलाता है। अगर आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा आए तो अपने डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि ऐसी सूरत में आप शुगर की बीमारी के मरीज़ कहलाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप शुगर की बीमारी के बारे में जान चुके होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको शुगर की अलामात के बारे में बताऊंगा, ताकि आप बआसानी इसकी तशख़ीस कर सकें और बर वक्त इलाज से इसके नुकसान से बच सकें। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से देख सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।